हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे वाक्यों को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे छोटे छोटे सेंटेंसों को करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। अब ये कौन सा रूल है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में इस प्रकार बदला जाता है। तो इन्हीं चेंजों को आज हम इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे वाक्यों को चेंज किया जाता है। लेकिन उसके पहले आप इस छोटे से रूल को देखिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड हो तो सेड को सेड में बदल देते हैं, लेकिन जब सेड टू आया हो तो उसे टोल्ड में बदल देते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सेड को सेड में बदलते हैं, लेकिन सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। ये एक छोटा सा नियम है। तो इस नियम को आप अपनी नोट कॉपी उठाइए और उसमें पूरा लिख दीजिए, जिससे आपको डायरेक्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि टेंस परिवर्तन कैसे किया जाता है। टेंस परिवर्तन करने के लिए कौन से नियम होते हैं मैंने आपको बताया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। तो कौन से परिवर्तन होते हैं? ये छोटे छोटे हमारे परिवर्तन हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में आपको हेल्पफुल हो सके। देखिए टेंस में परिवर्तन, आप टेंस में परिवर्तन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या है? यस या यस, डू या डज, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ये रूल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको सरल तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। यदि वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसमें यस या यस आया है तो आपको उसमें लगाना पड़ेगा पास्ट नेम। जब बनाओगे तो उसमें सेकंड फॉर्म लगाना है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में डू, डज या डू नॉट या डज नॉट आया है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से अभी आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इनटू चेंज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि आपका वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो आपको पास्ट कंटीन्यूअस में इसे बदलना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती है इज, एम आर, वाज या वेयर। तो यदि आपके टेंस में इज, एम आर आया है तो आपको वाज या वर में चेंज करना होगा। उसके बाद अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस और की थर्ड फॉर्म आता है और आपको किसमें बदलना है, किसमें चेंज करना है? हैड प्लस और की थर्ड फॉर्म में। यदि आपके वाक्य में हैज या हैव आया है तो आपको हैड में चेंज करना है। इस नियम को आप ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज कर सको। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे परिवर्तन देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किसमें चेंज किया जाता है। यदि आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है हैज बीन, हैव बीन, और आपको चेंज किसमें करना है? हैड बीन में। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इनटू चेंज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यदि आपके वाक्य में हैज बीन या हैव बीन आया है तो आपको हैड बीन में चेंज करना है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि आपका टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो इन दोनों को चेंज किया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अभी आपको हम एक वाक्य के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ सके। पास्ट कंटीन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस आता है वाज या वर,
प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें यह बताया गया है यदि आपके वाक्य में वाज या वर आया है तो आपको हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आपको टेंस को परिवर्तित करना होगा, जिससे आपका सेंटेंस सही हो सके। आगे देख लेते हैं और कौन से परिवर्तन होते हैं हमारे टेंस में। यदि आपका वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट इनटू चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। इस छोटे से नियम में ये बताया गया है कि यदि आपके वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं नो चेंज। उसके बाद लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी जिस टेंस में वाक्य है उसी टेंस में वाक्य को सॉल्व कर देना है, उसको चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ हैड बीन आया है टेंस में तो हैड बीन इनटू चेंज हैड बीन में। तो इस छोटे सी नियम को कहते हैं कि यदि वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनटू नो चेंज। तो इस छोटे सी नियम को आपको बदलने की जरूरत नहीं है। यदि आपके वाक्य में हैड बीन आया तो आप हैड बीन बदलिए, यदि आपके वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को उसी में चेंज करें। एक छोटा सा नियम और देख लेते हैं। जब आपके वाक्य में विल आया है तो विल को वुड में बदल देते हैं, शैल को शुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं और कैन को कुड में बदल देते हैं। इस छोटे से नियम में बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि आपके वाक्य में विल आया है तो विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल दिया जाता है। आप इस रूल को अपनी नोट कॉपी में राइट कर लीजिए, जिससे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रूल हैं आपको याद करने में आसानी हो। राइट करिए।